गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 5.3 की जो डाउट्स हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को एल लिखते हैं आप 45, और योग क्या है कि इस एपी का योग n पद है, मान लेते हैं हम इसमें, वो 400। तो पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहां पदों की संख्या n निकालना है और सारों अंतर d निकालना है। तो एक तो हम यहां मान लेते हैं, मान लो सारों अंतर इज d। तो आपने इसमें देखना है कि जो एपी हमारे को दी हुई है उसका पहला पद 5 है, आखिरी पद 45 है, और एसएन का अर्थ क्या है कि हमने योग, उस एपी में जो है योग जो है वो है 400। हमने ये मान लिया कि इस एपी में n पद है, क्योंकि पदों की संख्या हमारे को पता नहीं है, और पता ना हो तो हम हर क्वेश्चन में ये मानते हैं कि इसमें n पद हैं। तो n पदों का जोड़ 400 है। तो ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट l 45, l को लिखेंगे हम an, क्योंकि आपको पता है कि nवां पद कोई भी हो सकता है, वो आखिरी पद भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, n की वैल्यू बदलती रहती है। तो nवां पद जो है ये हमने 45 मान लिया, और यहां पे Sn जो है 400 है। तो nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a की वैल्यू पुट कर देंगे 5, a की वैल्यू 5। तो अब 5 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा 40। देखो 5 को साइड माइनस करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा 40। अब ध्यान दें, Sn का फार्मूला लगाएंगे हम। Sn का फार्मूला होता है n बाई टू। यदि मैं यहां a प्लस एल लगाता हूं, a प्लस एल वाला क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट पद पता है हमारे को, a का भी पता है। तो n बाई टू a प्लस एल इक्वल टू 400। और अब हम क्या करेंगे, 2 साइड में ले जाएंगे, और चलो n बाई टू a 5 है, l है हमारे पास 45, a 5 है 45, 400 ऐड करेंगे n बाई टू, तो ये हो जाए 50। इसे काटें तो 25 आ जाएगा, 25 साइड में भाग में जाएगा, 400 भाग में 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 16 आ जाएगा। n 16 है तो n का मान जो है यहां रखेंगे, इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूं, पुट इन नंबर 1। n का मान यहां पुट करेंगे तो 16 माइनस 1 15d बराबर है 40, और d आएगा 40/15, 5 से कट जाएगा 8/3। तो एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया, एक ये आ गया। हमें पदों की संख्या निकालनी थी। इस एपी में 16 पद हैं। कितने पद हैं? 16, और d कितना है? 8/3। तो ऐसे आपने निकालना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसे आपने करना है। अब मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। 9 क्वेश्चंस। 9th में क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए कि यदि किसी एपी में प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49 ये है, और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमने प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है, फाइंड Sn। तो आपको ये पता है कि Sn के लिए हमें पहला पद और सारांतर चाहिए। Sn के लिए पहला पद और सारांतर चाहिए, या हमें Sn के लिए पहला पद और आखिरी पद, यदि ये फार्मूला लगाना है तो पहला पद n तो है, यहाँ पे n तो n ही लेना हमने,
तो हमने और क्या चाहिए, ए और एल, ये दो चीजें हमें चाहिए फार्मूले के लिए। तो वो आपने देखनी है कि ए और एल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका होता है ए एल। यहां फार्मूला में लगाऊं एस एन का, तो एस एन का फार्मूला होगा n/2 ए प्लस एल, यदि ए प्लस एल वाला लगाना है, n/2 ए प्लस एल। तो आपने ये दो पद दे रखे हैं, तो बड़े आराम से आप एस एन निकालिए यहां पे 7/2, और यदि मैं ए प्लस एल वाला फार्मूला लगाता हूं, ए प्लस एल वाला, देखते हैं क्या है। एस एन का फार्मूला दो है ना, आपको बताया मैंने। देखिए एस एन के मैंने दो फार्मूले बताया आपको एस एन के। एक तो बताया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला आपको मैंने बताया है एस एन n/2 a प्लस एल। ये बताया। अब इनमें से कौन सा आप अप्लाई करें, देखो आप इन दोनों अप्लाई करके देखें और आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि कौन से फार्मूले से इजी रहेगा। मान लो मैं ये फार्मूला लगाता हूं एस एन का, तो एन तो एन ही रहेगा, मुझे ए प्लस एल चाहिए। अलग अलग ए और एल आ जाए अच्छी बात है, या उनका सम आ जाए। यदि मैं यहां से करता हूं n/2 ए प्लस एल 49, और ये उस साइड में चला जाएगा, ए प्लस एल हमारे पास आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 2 7 7 जा ए प्लस एल 49, और ए प्लस एल 49 यहां से भी आपको निकालना चाहे तो देख लेते हैं क्या आता है। 17/2 n/2 ए प्लस एल 289, इसको ए प्लस एल निकालें तो 289 मल्टीप्लाई बाई 2/17। अब इससे आप कैंसिल करेंगे तो किससे कैंसिल होगा, ये देखना पड़ेगा। अब देखिए कैंसिल 17 से होता है नहीं होता। 17 1 जा 17 जो है 11, और 119 आ गया, और 7 34 तो यहां पे जो है दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। आप यहां कुछ हो रहा है रिजल्ट, यहां कुछ हो रहा है, क्योंकि 17 की 17 के साथ जो है 289 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 34 आएगा, और यहां पे हमारे पास क्या रहा है ए प्लस एल 14, तो दोनों सेम रिजल्ट आने चाहिए। तो इसलिए हम क्या है सेकंड जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला यहां पे जो है प्रॉब्लम में है कि ये कोई जरूरी नहीं होता कि ये एपी जो है लास्ट टर्म हो, कंटिन्यू हो सकता है, कुछ एपी चलती रहती हैं, कुछ एपी चलती रहती हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बार बच्चे क्या है कि पूरा सोल्व नहीं करता, सिर्फ इससे ए प्लस निकाला वैल्यू पुट कर दी, या इससे ए प्लस निकाला वैल्यू पुट कर दी। तो यहां मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि भाई ये फार्मूला यहां क्यों नहीं लगेगा, रीजन क्या है। देखिए अब कुछ एपी हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे मैं ये लिखता हूं 1 2 3 4, ये आगे चलते रहे। यदि ये हमारे को ये कहे कि आखिरी पद इसका जो है कोई नंबर है, उससे आगे एपी नहीं है, उससे आगे एपी नहीं, आखिरी पद है, तो हम कहते हैं कि जो है एल वाला फार्मूला लगता। अब ये जो एपी हमारे को दी हुई है एपी, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कहीं रुकेगी, कहीं भी स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि आखिरी पद ये है, और आखिरी पद ये नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एपी चलती रहेगी, ये एपी चलती रहेगी, आखिरी पद जो है इसमें कहीं भी रुके नहीं, कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें, अब जो फार्मूला लगाएंगे यहां पे, फार्मूला ये लगाएंगे यहां, मैंने इसमें आपको सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है कि भी फार्मूला हमने ये क्यों नहीं लगाया। असली बात ये है बस, और कोई बात नहीं है कि फार्मूला ये वाला नीचे वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह से डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो इसलिए इस एपी का आखिरी पद कोई नहीं, ये कंटिन्यू चलती रहेगी एपी। और ये फार्मूला कब लगेगा, जब आपके पास आखिरी पद हो। आखिरी का मतलब क्या है, उससे आगे एपी नहीं है, उस पद से आगे एपी नहीं है। तो ये मैं यहां क्लियर कर रहा था पॉइंट, आपको समझ में भी आ गया होगा कि दोनों ए प्लस डिफरेंट आगे सेम आने चाहिए।
सेम कब आते, जब एपी का आखिरी पद होता। अब आप क्या करेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला। हम यहां पे मान लेते हैं, मान लो पहला पद ए और सारा अंतर डी। तो इसका फार्मूला लगाएंगे S7 का n/2 2a प्लस 6d, n/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 और 2a प्लस 6d। अब ये उस साइड में जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये पहली इक्वेशन आ गई। और ऐसे ही आप यहां से निकालेंगे S17 का 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। अब 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब आप देखो, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a और d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a और d। और a और d निकाल के फार्मूला यहां बदल देंगे। फिर फार्मूला यहां लगाएंगे आप 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला लगाएंगे। आपने a और d 1 और 2 इक्वेशन से a और d निकाल के और a और d यहां वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में, और आपके पास n में ही आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने ये बता दिया कि वो फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते, और आपको आगे जो है कैसे करना है ये बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर करता हूं 11th क्वेश्चन। देखिए आप 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 5.3। 11th में क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, देखो प्रथम n पदों का योग हमारे पास ये है 4n माइनस n स्क्वायर। तो प्रथम पद क्या है, पहले प्रथम पद निकालना है। देखिए आपको मैंने बताया कि Sn क्या था, जहां मैंने Sn लिया था, Sn ये n पदों का जोड़ है, a2 प्लस a3 प्लस a। Sn का मीनिंग है प्रथम n पदों का जोड़, प्रथम n पदों का योग, ये है। ये प्रथम जो लिखना आपने पहले पद से लेके। अब आप इसमें n को 1 लिखे, आप n को 1, ध्यान दें n को 1, ये S1 आ गया। n को 1 लिखूंगा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। S1 क्या है भाई, S1 का अर्थ क्या है, केवल प्रथम पद का योग। तो S1 है A1 सिर्फ, और A1 है पहला पद, ये पहला पद आ गया। अब n को मैं 2 लिखूंगा इसमें, इस फार्मूले में 2, तो ये S2 आ गया। क्या आ गया, S2। n को 2 लिख दिया तो S2, n को 2 लिख दिया तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। S2 का अर्थ क्या है, Sn का अर्थ ये है कि प्रथम n पदों का जोड़, S2 का प्रथम 2 पदों का जोड़। और A1 की वैल्यू पहला पद कितना है 3, पहला पद कितना है 3, तो ये आ गया। और A2 हमारे पास क्या है 1, A2 क्या आ गया 1। अब देखो पहला पद है 3 और दूसरा पद क्या है 1, तो सारावंतर क्या होगा, सारावंतर तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, 1 माइनस 4, 1 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 3 तो माइनस का 2। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या निकाला, पहला पद निकाल लिया। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग ये है भाई S2 4। S2 का अर्थ क्या है A1 प्लस A2, प्रथम 2 पदों का योग। आगे क्या लिखता है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 1। पहला पद आ गया था 3, दूसरा पद क्या आ गया 1। पहला पद की यहां वैल्यू पुट कर दूसरा निकाल लिया, ये चीज है। और इस प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा, 10वां और 9वां पद, तो अब आप क्या है कि एपी बनाओ इसकी, एपी। तीसरा पद भी निकाल लेना आप ऐसे ही, n को 3 लिख देना, 3 लिखेंगे तो यहां S3 आ जाएगा। S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 जो नंबर आ जाएगा, A1 A2 की वैल्यू पुट A3 आ जाएगा। एपी हमारे पास ये बनेगी एपी, पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, 2 कम हो गया, तीसरा निकालोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ये एपी बनेगी, ये एपी है। और एपी है तो इसका पहला पद 3 है,
और सारा अंतर -2 है। और अब आपने जो पद निकालना हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये आपने करना है, समझ गए। ये आप तीसरा पद इसी प्रोसेस से निकाल लेंगे। n को इसमें 3 लिखेंगे तो S3 आ जाएगा। S3 का अर्थ क्या है? पहले 3 पदों का जोड़, A1 + A2 + A3। और यहां 3 लिखेंगे 12 और -9 3 आ जाएगा 3। और A1 A1 3 है और A2 1 है, वैल्यू पुट रहे वहां से A3 निकाल लेगा। ये 3 पदों से हमारे पास एपी बन जाएगी। एपी के बाद जो है, जो भी हमें nवां पद निकालना है, सम निकालना है, वो निकाल सकते हैं। ऐसे करेंगे। ये 11वां पद है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूं, 14। क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूं। देखिए आप, 14 क्या कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या है? 1, 3, 5, 7 और लास्ट में 49। ये 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं हैं। तो पहले तो ये सूची है, एपी में है या नहीं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो D निकालेंगे। D क्या होता है? सारों अंतर। देखते हैं क्या आता है। A2 - A1, 3 - 1 2 आ जाएगा। A3 - A2, 5 - 3 2 आ जाएगा। और A4 - A3, 7 - 5 2 आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो विषम संख्याओं की सूची है उसमें D बराबर आता है। तो D बराबर आता है तो दी हुई सूची जो है हमारे पास, सूची एपी में है। सूची एपी में है। एपी में है तो पहला पद इसका 1 है और सारा अंतर जो है 3 में से 1 गया 2, जो मैं निकाले रखा है। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो मुझे ये पता लगाना जरूरी है कि इसमें कितने पद हैं। 1 से लेकर 49 तक इसमें कितने पद हैं। ये देखो, कई बच्चे गलती कर देते हैं। कई बच्चे क्या है कि 49 ले लेते हैं इनको। 49 कैसे हो सकता है जिसमें 2 नहीं है, बीच में 4 नहीं है, 6 नहीं है। यदि लगातार काउंटिंग होती ना, गिनतियां होती, लगातार काउंटिंग होती, तब तो हमें कहते कि भाई 49 है। बीच में गैप है तो ये आखिरी पद है, इस एपी का आखिरी पद। आखिरी पद को हमें मान लेते हैं, मान लो an = 49। n को, लास्ट पद को आपने an मान लिया, तो यहां से n निकालते हैं हम। तो a + n - 1 × d 49। a का मान हम 1 रखेंगे और d का मान हम 2 रखेंगे। 1 को साइड में माइनस कर ले जाएंगे, 48 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 48/2, n - 1 24, n = 20। अब ये 25 है, n = तो n को आप 25 पुट करते हैं तो क्या है, इसमें 25 पद हैं। कितने पद हैं? 25। 1 से लेकर 49 तक 25 पद हैं इसमें। तो 25 से तो हमें S25 निकालना है, 25 पदों का योग निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा? 25/2 × A + n। यहां फार्मूला क्यों लग गया है? क्योंकि आखिरी पद है, आखिरी पद है, इससे आगे कोई पद नहीं है। तो जहां आखिरी पद होगा तो वहां फार्मूला ही लगेगा, लगा सकते हैं। जहां आखिरी पद नहीं है तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें यहां पे आप जो है सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो A + L की वैल्यू पुट करेंगे। A है मेरे पास जो है यहां पे 1 और L है 49। तो अब आ गया 25/2 × 50, कटेगा तो 25 आ जाए, 25 25 625। ऐसे निकालें। ये हमारा तरीका हुआ करने का। थोड़ा सा आपने सोचना भी है कि हमने कैसे काम करना है, क्या तरीका है। थैंक यू वेरी मच।